हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस लाया है आपका साहित्यिक निबंध से नागपुरी कवि का एमसीक्यू फुल प्रैक्टिस सेट, जो कि अभी तक क्लास जो करा दिया गया है। और यहाँ पाए, है ना, यहाँ पाए फुल फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब। और पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281, यानी कि इस नंबर पे। ठीक है। और यहाँ जो आपका जो संपूर्ण नागपुरी का तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है, आप एकदम नोट बना सकते हैं, नोट्स जो है पूरा बना सकते हैं यूट्यूब पर वीडियो देखकर। आपका जो क्लास करा दिया गया है, टोटल डिटेल्स पढ़ा दिया गया है, ये सभी कवियों के बारे में, नाटक का फुल डिटेल्स पढ़ा दिया गया है एमसीक्यू के साथ। और देखिए यहाँ जो लोक कथा, 10 लोक कथा का शॉर्ट नोट्स बता दिया गया है, और जो है कहानी का भी विश्लेषण जो है पूरा बता दिया गया है। और सारे का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है। और यहाँ जो आपका जो क्लास हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्लास हो रहा है। और एमसीक्यू का जो अभी क्लास स्टार्ट हो रहा है, देखिए ये अभी होगा ये मृत्युंजय नाथ शर्मा के बारे में होगा। ठीक है। प्रफुल्ल कुमार राय का जो है एमसीक्यू टेस्ट हो गया, जो कि 42 से 43, 44, 45 वो प्रश्न था, वो पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। यानी कि इसका इनके बारे में भी और इनका जो है एमसीक्यू टेस्ट भी करा दिया गया है। और देखिए यहाँ जो दूसरा, यानी कि ये जो क्लास 22 हो रहा है, ये मृत्युंजय नाथ के बारे में एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं। यहाँ देख लीजिए क्लास 22 आपका जो है एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा फुल प्रैक्टिस सेट हो रहा है यहाँ। तो चलिए हम लोग अभी क्लास की ओर चलते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। फर्स्ट आपका जो है क्वेश्चन है, मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म कब हुआ था, है ना। तो जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 31 जुलाई 1922 में, 4 जुलाई 1975, ऑप्शन नंबर सी 4 जून 1970, और जो ऑप्शन नंबर डी है 8 जून 1922। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 31 जुलाई 1922 ईस्वी में। देखिए मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए बिजुलिया, ठीक है, बिजुलिया रातू में इनका जो जन्म हुआ था। ठीक है। मृत्युंजय नाथ शर्मा को मतलब क्या थे? तो यह एक थे क्या चीज़? लेखक थे, गायक थे, कोई नहीं, या फिर व्याकरण वेदाचार्य। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सही आंसर ए, यह जो है मृत्युंजय नाथ शर्मा एक व्याकरण वेदाचार्य थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4th नंबर, मृत्युंजय नाथ शर्मा को किस में स्वर्ण पदक मिला? ऑप्शन नंबर ए आचार्यत्व में, ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर बी कवि रत्न की उपाधि, ऑप्शन नंबर सी दोनों, या फिर डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आचार्यत्व में जो है इनको आचार्य बोला गया है। ठीक है। और इन्हीं में इनको स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है। 5वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्न देवोल में से कौन रचना मृत्युंजय नाथ शर्मा का है? ऑप्शन नंबर ए सदगुरु चरित्रम, बी सदगुरु दिव्यस्वराज, सी विश्व साहित्य का ऋषि सागर, और डी सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप लोग के लिए टाइम दिया गया है ये, और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी जो है ये इन्हीं का रचना किया गया है। ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न जो है क्या कहता है, विश्व भारतीय और सीतायन निम्न में से कौन नागपुरी कवि कर महाकाव्य है? कई तो ये मृत्युंजय नाथ शर्मा कर जो है किताब है। 7वां नंबर प्रश्न है, सीतायन महाकाव्य कर कौन कौन सी भाषा में अनुवाद करल गेल के? हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका जो सभी हो जाएगा सही आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ये जो सीतायन महाकाव्य है इसका अनुवाद हिंदी, संस्कृत, बांग्ला सभी में कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता कर हिंदी नागपुरी काव्य अनुवाद कौन सी रचना में हुआ है? तो ये गीतायन का जो है आपका श्रीमद् भागवत गीता हिंदी और नागपुरी काव्य अनुवाद इसी का हुआ है। और श्रीमद् भागवत गीता को ही नागपुरी में क्या बोलते हैं हम लोग? गीतायन बोले हैं। ठीक है। और गीतायन का नाम दिया है, अनुवाद है, नागपुरी अनुवाद है श्रीमद् भागवत गीता का। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, मृत्युंजय नाथ शर्मा द्वारा रामायणी सीतायन उत्तर कांड में जो उत्तर कांड है में छपा हुआ है या नहीं? ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, नहीं, कि यह उत्तर कांड में नहीं छपा हुआ है। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न है, मृत्युंजय नाथ शर्मा को का कर उपाधि मिलल हलक? ऑप्शन नंबर ए लील सागर, आचार्य का
कवि रत्न का, भारतेंदु का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आचार्य का इन्हें जो है मृत्युंजय नाथ शर्मा को जो है उपाधि मिला था। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उनको कोई और पेड कोर्सेज खरीदने का ज़रूरत नहीं है। बहुत महंगे महंगे पेड कोर्सेज होते हैं। यहाँ आपका फ्री क्लास हो रहा है, आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। टोटल क्लास को दिया जा रहा है ना। नीचे से स्टार्ट किया हुआ है, खंड ग खत्म हो जाएगा तो खंड ख को खत्म होने में 2 से 3 दिन लगेंगे, ठीक है। एकदम आपको टेंशन नहीं है। लोकगीत में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको सारी चीज़ यहाँ बताया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 11 नंबर प्रश्न जो क्या कहा है, आचार्य मृत्युंजय नाथ शर्मा द्वारा लिखल रचना वाल्मीकि ने कौन आश्रम कर वर्णन करल गेल है, तो तपोवन कर, ठीक है। जो मृत्युंजय नाथ शर्मा कर द्वारा लिखल रचना वाल्मीकि लिखे हैं उसमें क्या चीज़ कर, कौन आश्रम कर वर्णन करल लेके, तो तपोवन कर वर्णन करल गेल है। 12 नंबर प्रश्न है, मृत्युंजय नाथ शर्मा वाल्मीकि ऋषि कर आश्रम को क्या बोले हैं। ऑप्शन नंबर ए है वृंदावन, बी तपोवन, सी अयोध्या या फिर डी सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तपोवन हो जाएगा, ठीक है, बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नागपुरी कवि तपोवन कर सुंदर बखान कर ले है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा मृत्युंजय नाथ शर्मा। 14 नंबर जो प्रश्न है, तपोवन में किस प्रकार का हवा बहार, जो हवा बयार होता है ना, हवा बयार जो झारखंड में रहते हैं वो समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि बयार किसको बोला जाता है। आंधी तूफान जैसे बोलते हैं हम लोग, हवा बयार भी बोलते हैं, ठीक है। तो सुगंधित और शीतल दोनों प्रकार की हवाएं तपोवन में चलती थी। नेक्स्ट, तपोवन कर बगीचा में कौन किस्म किस्म कर फूल कर सुगंध बरसल आहे, तो केवड़ा केतकी कर, कुसुम चंपा, चमेली और बेली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी प्रकार के फूल थे जिसका जो सुगंध है महकता था, एकदम सुगंधित आता था, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर जो प्रश्न है, तपोवन कर बगीचा में कौन फूल का रंग देख के भौरा मंडराइला, तो ऑप्शन नंबर ए गेंदा, बी गुलाब, ऑप्शन नंबर सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी। भाई हम ऑप्शन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ वो ऑप्शन सही है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तपोवनकर सरोवर में कौन फूल खिलत रहे, तपोवनकर सरोवर में कौन फूल खिलत रहे, तो देखिए कमल कर फूल खिलत रहे। नेक्स्ट प्रश्न जो है 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पानी पर सूरज कर किरण पड़ेला तो पानी किस तरह चमकता है, तो चांद नियर चमकेला। 19 नंबर प्रश्न, तपोवन के सरोवर में कौन कौन मन खेल करेना, तो देखिए ये जो है राजहंस, कलहंस, ऑप्शन नंबर सी पनडुब्बी, यानी कि सभी प्रकार के जो हैं सरोवर में यह खेलते थे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। तपोवन में नृत्य गीत होता था, साधु संत मन भजन करते थे, ठीक है, वहाँ सभी लोग प्यार से रहते थे। ये सब सारे नोट्स हैं, आप लिख सकते हैं। वहाँ सभी जानवर एक साथ, ठीक है, सभी जानवर एक साथ खाते थे, जो डेंजरस है वो भी छोटा से छोटा, जैसे कि बिल्ली चूहा, मतलब दोनों में दुश्मनी होता है जनरल में, लेकिन वहाँ जो 20 नंबर जो प्रश्न है क्या कहता है, नागपुरी कवि मृत्युंजय नाथ शर्मा का पहिल महाकाव्य कौन सा है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रामायणी सीतायन, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और आपका जो है यही आपका प्रश्न समाप्त होता है। देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मृत्युंजय नाथ शर्मा कर महाकाव्य रामायण सीतायन में क्या चीज़ कर वर्णन कर ले लगे, तो सीता माई कर वनवास बेरा जो दुख हुआ था उसके बारे में, और कष्ट कर बखान करल गए लगे, या फिर सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि दोनों जो है इसमें रामायण और सीतायन में वर्णन किया गया है। निम्न में से कौन नागपुरी कवि सीता माई कर दुख कथा और वनवास बेरा कर जो दुख है उसका कथा का सुंदर शैली में बखान कर ले है, तो ऑप्शन नंबर ए मृत्युंजय नाथ शर्मा देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो आपका है MCQ का क्लास, जो सेकंड क्लास 22 है MCQ का, ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपको जो है यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कराया जा रहा है, इसीलिए आपको एडी झारखंड क्लासेस से जुड़ना चाहिए। और हमेशा मैं आपसे बताता हूँ कि एडी झारखंड क्लासेस के साथ क्यों जुड़े, क्योंकि यहाँ सबसे बेस्ट आपको कंटेंट्स मिलेंगे, MCQ मिलेगा, और आपको यहाँ जो है सबसे अच्छा है कि सारे मेरे विद्यार्थी लोग पढ़ सकेंगे, जो गरीब से गरीब हैं वो भी और जो अमीर से अमीर हैं वो भी, क्योंकि यहाँ शुरू से लेकर अंत तक जो क्लास कराया जा रहा है ना
फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कराया जा रहा है, ठीक है। जो और पीडीएफ का बात है तो जो पीडीएफ खरीद सकते हैं, जिनके पास समय है वो पीडीएफ ना खरीदें, वो खुद से नोट्स बनाएं। हमेशा हम बोलते हैं, ठीक है ना, कि पीडीएफ ना खरीदते वही, मतलब कि ज़्यादा वही उन्हीं को खरीदना चाहिए जो जिनके पास टाइम ना हो, है ना। लेकिन इसमें बाध्यता नहीं है, पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो अवश्य कर दें। पीडीएफ के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं 8863 884281 पर। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।